कि यह उनकी ही लगाई आग है और इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल शीर्ष अदालत 28 जून 2022 को हुई बर्बर हत्या के लिए नुपुर शर्मा की उस बयान का हवाला दे रही थी जो उन्होंने शिवलिंग के अपमान के जवाब में एक टीवी डिबेट में दिया था। इसे कथित तौर पर इस निंदा माना गया। उन्हें दुनिया भर से धमकी मिली, बीजेपी ने निलंबित कर दिया, यहाँ तक कि नुपुर खुद भी इसके लिए माफी मांग चुकी है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस पर्दीवाल की बेंच के समक्ष नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका दी थी कि पैगंबर मोहम्मद पर पूछे गए उनके सवाल के बाद उन्हें मौत की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में जो भी अलग अलग राज्यों में उनके विरुद्ध एफआईआर हुई है उसे दिल्ली शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए नुपुर शर्मा को कहा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने कट्टरपंथी तत्वों और उनके द्वारा अंजाम दी जा रही हिंसा को एक किनारे रखते हुए केस पर अपनी टिप्पणी की और देश के हालातों के लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार बताया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नुपुर की जुबान फिसलने से पूरा देश जल रहा है। कोर्ट में जस्टिस पर्दीवाला ने नुपुर के लिए यह भी कहा कि उनके गुस्से का ही नतीजा था कि उदयपुर में अनहोनी हुई और हत्या की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर टीवी चैनल और नुपुर शर्मा का एजेंडा फैलाने के अलावा काम क्या था कि वो इस मसले पर बात करें। कोर्ट को नुपुर शर्मा के वकील ने बताया कि नुपुर ने इस मुद्दे पर सामने से माफी मांग ली और अपने कहे शब्द भी वापस लिए। कोर्ट ने यह सुन कहा कि उन्हें टीवी पर देश से माफी मांगनी चाहिए। पहले उन्होंने बहुत देर से माफी मांगी और साथ में कंडीशन को भी जोड़ा कि अगर भावना आहत हुई तो वो माफी मांगती है। जब कोर्ट को यह बताने का प्रयास हुआ कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है तो जस्टिस सूर्यकांत बोले कि नुपुर को खतरा है या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। जिस तरह उन्होंने देश की भावनाओं को भड़काया उसके लिए देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए उन्हें इकलौता जिम्मेदार माना जाना चाहिए। नुपुर शर्मा को फटकार लगाने के लिए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आखिर जब नुपुर के विरुद्ध शिकायतें हुई थी तो उन लोगों ने क्या किया। नुपुर की शिकायतों पर तो शख्स अरेस्ट हो गया लेकिन उनके ऊपर जो शिकायतें हुई उसके बावजूद उन्हें हाथ नहीं लगाया गया। कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका को राहत देने से मना करते हुए कहा कि चाहे वो हाईकोर्ट जा सकती है लेकिन उनकी ओर से इस केस में राहत नहीं दी जाएगी। वहीं नुपुर के वकील ने बताया कि नुपुर किसी भी जांच से भाग नहीं रही बल्कि वे जांच में शामिल हो रही है। इस पर भी कोर्ट ने कहा कि तब तो उनके लिए रेड कार्पेट होना चाहिए। नुपुर शर्मा को मिल रही धमकियां और देश में घटित हो रही कट्टरपंथी घटनाओं के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणियां सुन कई सोशल मीडिया यूजर्स खफा है। पूछा जा रहा है कि यह सरिया कोर्ट है क्या? नुपुर अपनी याचिकाओं को दिल्ली शिफ्ट कराने की मांग लेकर आई थी। अगर ऐसा नहीं करना तो साफ मना किया जाता। यह सब कहने की क्या आवश्यकता? फिर सुनवाई में उन्हें दोषी बनाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का नुपुर पर गुस्सा जाहिर करना कट्टरपंथियों को बल देगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और सारी गलती नुपुर शर्मा की ही है। इसके अलावा ये पूछा जा रहा है कि अगर कन्हैयालाल की मौत की जिम्मेदार नुपुर शर्मा है तो कमलेश तिवारी और किशन भरवाड़ की हत्या का मुजरिम कौन है? उल्लेखनीय है कि नुपुर शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सुनने के बाद लोग साझा कर रहे हैं कि किन जजों ने नुपुर की याचिका सुनवाई के बदले उन्हें दोषी ठहराया। उनमें से एक जस्टिस पारदीवाल है जो 1989 से 1990 में कांग्रेस विधायक रह चुके हैं और दूसरे जस्टिस सूर्यकांत है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहे हैं, जिसके चलते जस्टिस ए के गोयल ने उनकी नियुक्ति पर भी विरोध